नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से अंदरूनी बगावत से उसका सामना हो रहा है। कभी सीट शेयरिंग को लेकर आपसी तनाव तो कभी सीटों की मांग को लेकर खींचतान। पहले आरजेडी ने एक की जगह 2 सीटों पर दावा ठोक दिया तो अब कांग्रेस विधायक नाराज है और आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। इससे पहले ऐसा ही आरोप केरल में कांग्रेस की पुरानी साथी सीपीआई-एमएल ने तब लगाए थे जब राहुल प्रियंका के रोड शो में मुस्लिम लीग के झंडे गायब थे। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर इरफान अंसारी नाराज हैं, आग बबूला हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिता फुरकान अंसारी को टिकट ना देकर कांग्रेस ने गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान जो कर दिया है, अब इसे लेकर कांग्रेस में सियासी बवाल मचा हुआ है। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में बगावत के शोले भड़क रहे हैं। आलम यह है कि कांग्रेस के बड़बोले विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी तो सीएलपी लीडर पर भी सवाल पर सवाल उठा रहे हैं। आलाकमान को चाहिए परीक्षा भेजा जाए और जिसकी आबादी राहुल गांधी जी ने खुद कहा था कि जिसकी जितनी आबादी 18% को आप माइनस कर दीजिएगा और 2% को आप टिकट दे दीजिएगा, क्या जाएगा मैसेज बताइए ना। क्यों नहीं भाजपा बारी मारेगा बताइए। इस पर मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। मेरी आपत्ति समीक्षा होनी चाहिए। पार्टी से हम लोग भी हैं, पार्टी हमारा है, पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, दिलास पार्टी को देते हैं। मास है, जनाधार है, कहां से देगा वोट? जो लिस्ट आया है हमें लगता है कि उसका परिणाम सभी सीटों पर पड़ेगा। वैसे इरफान अंसारी सिर्फ पिता को ही टिकट ना दिए जाने को लेकर नाराज नहीं है। दरअसल उनका तर्क है कि कांग्रेस ने राज्य में किसी भी मुसलमान पर नजर इनायत नहीं की है, यानी राज्य में एक भी सीट पर मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लोकसभा चुनाव के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपने जज्बातों को कुछ यूं लिखा कि 18% आबादी होने के बावजूद झारखंड में एक लोकसभा सीट मुसलमान को नहीं देना पार्टी की बहुत बड़ी भूल और आत्मघाती कदम होगा। पार्टी के इस निर्णय से समाज में भारी आक्रोश है। इतनी बड़ी आबादी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कुछ नेताओं ने भ्रम फैलाया है कि अगर मुसलमान को टिकट दिया गया तो वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, यानी एक तरफ झारखंड में सरकार बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर बगावत के शोले शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते हैं। अब बीजेपी कांग्रेस के घर की लड़ाई पर मजे ले रही है। इरफान अंसारी ने जो आरोप लगाया है कांग्रेस पर और जो बात कही है कि उन्होंने मुसलमानों को सीट नहीं दी है, तो क्या कांग्रेस का चेहरा आज उनको समझ में आ रहा है? आज 70 साल से मुसलमानों को सिर्फ कांग्रेस धोखा देती आ रही है और ये चेहरा उनके सामने आज आया है। तो चलिए देर से ही सही, कम से कम उनके विधायक कम से कम इस बात को तो मान रहे हैं कि कांग्रेस ने किसी भी मुस्लिम को सीट नहीं दिया और आज यही वजह है कि देश की जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो क्या वाकई में अल्पसंख्यक समुदाय को नजरअंदाज कर कांग्रेस ने कोई जोखिम ले लिया है? वैसे इरफान अंसारी को तो यही लगता है। खैर, अंसारी ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर संकेत दे दिया है कि बवाल थमने वाला नहीं है। अब कांग्रेस आलाकमान अपने इस नाराज विधायक के गुस्से को शांत करती है या नहीं, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
तो इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से अंदरूनी बगावत से उसका सामना हो रहा है। कभी सीट शेयरिंग को लेकर कंफ्यूज है तो कभी सीटों की मांग को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। पहले आरजेडी ने एक की जगह 2 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया, तो अब कांग्रेस विधायक नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस विधायक इरफान ने कहा है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। इससे पहले ऐसा ही आरोप केरल में कांग्रेस की पुरानी साथी सीपीआई-एमएल ने तब लगाए जब राहुल प्रियंका के रोड शो में मुस्लिम लीग के झंडे गायब दिखे। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। कई सारे सवाल जो हैं उनके जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं रियाज अहमद जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी रियाज अहमद जी। जिस तरह से बात की जाए, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ही कंफ्यूजन की स्थिति है। कहीं पर भी स्टैंड क्लियर नहीं है, कहीं पर सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई है तो कहीं पर आपके नेताओं में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। कहीं जिस तरह से आप बात कर रही हैं, कहीं ये सुर देखिएगा क्या है कि अपनी बातों को नेता रख ले, लेकिन इंडिया गठबंधन में बगावत है ये आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हमारे बीच में जेएमएम हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, सबके बीच में एक समन्वय है। और बातचीत आप लोग बोल रहे थे कि अभी तक आप लोगों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। रियाज जी, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था तब आरजेडी को 1 सीट देने की बात हुई थी, लेकिन अब वो 2 पर अपना दावा ठोक रही है। कहाँ 2 पे दावा ठोक रही है मैडम? 2 पर बोला है उन्होंने, हम 2 पर चुनाव लड़ेंगे। कहाँ मिल गया वो दो वाला मामला? आपको कहाँ मिल गया? हमको दिखाइए ना, कहाँ है आरजेडी? किधर 2 पे ठोक रही है? हमें तो नहीं दिख रहा है। किधर आप लोगों को दिखता है हमें पता नहीं। क्यों आप गलत चीजों को चलाते हैं? गलत नहीं है, पूछ लेते हैं। हमारे साथ इंदुकांत जी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। इंदुकांत जी, क्या ऐसा है कि आरजेडी जो है 2 सीटों पर दावा ठोक रही है? आप पहले सुन लीजिए। आप पलामू में 1 सीट आरजेडी और ये गठबंधन में तय हो गया है। पलामू 1 सीट लड़ेगी, कांग्रेस 7 सीट पे लड़ रही है, भाकपा माले 1 सीट पे लड़ रही है, जेएमएम 5 सीट पे लड़ रही है। इसमें कहीं तू और परंतु नहीं है ना? इसको ठोक रही है, दावा ठोक रही है। अरे जब तक नहीं है, लेकिन अब सब क्लियर है। अब दिग्भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए आप लोग जनता को कि आरजेडी 2 को दावा ठोक रही है। अच्छा, इरफान अंसारी ने बयान दिया है या नहीं दिया? उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक मार रही है। देखिए, कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक नहीं मार रही है। अगर इरफान अंसारी ने ऐसा बयान दिया है तो ये गलत है कहीं ना कहीं। हाँ, कह सकते हैं कि एक भावना है, एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक पे आते हैं, एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो निश्चित तौर पे एक जब समुदाय की बात आती है तो वो अपनी बात को रखेंगे कि भाई हमारी भागीदारी 18% है और ये होनी चाहिए। वो उनकी एक ये लीडरशिप है और उनका एक भावना हो सकता है। लेकिन क्या है, कांग्रेस में सबकी भागीदारी है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अगड़ा हो, और सबको सब चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं आला कमान ने निर्णय लिया है। और तो कहीं ना कहीं ये सही निर्णय। ठीक है रियाज जी, इंदुकांत जी के पास चलूंगी। इंदुकांत जी, जिस तरह से रियाज जी कह रहे हैं कि किसी तरह की लड़ाई नहीं है, आरजेडी को हमने 1 सीट की बात तय हुई थी, आरजेडी 1 ही सीट मांग रही है, आपसे जानना चाहेंगे। जी नमस्कार रिया जी। जी देखिए, रियाज जी क्या कह रहे हैं और क्या वास्तविकता है, उनका दिल और उनकी पार्टी बहुत बेहतर ढंग से जानती। ये सिर्फ झारखंड की स्थिति नहीं है रिया जी। क्या रियाज जी को ये नहीं पता है कि पूरे देश में जिस तरह से वो इंडिया बना करके चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा और उनके सहयोगियों के खिलाफ, उसमें किस तरह से नीतीश कुमार उनके साथ से चले गए। ममता बनर्जी ने उनको 1 भी सीट पश्चिम बंगाल में नहीं दी। यहाँ तक कि विपक्ष के जो नेता रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जी, उनके खिलाफ जिस तरह से उन्होंने वहां पे मोर्चेबंदी की है पश्चिम बंगाल में, और स्वयं अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता की नीतियों और उनके तमाम लोगों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, संदेश खली के मामले को लेकर उन्होंने मदर ऑफ क्रुएल्टी कहा, निर्दयता की देवी कहा, और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रही है।
तो ये आपस में कोई मतभेद नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, ये कह देने से रियाज जी बात नहीं बनती है। ठीक कर रही थी रियाज जी कि जिस तरह से चतरा में भी डिमांड अपना कर रही थी पार्टी, जिस तरह से लगातार ये बात आ रही थी कि आरजेडी को कम से कम 2 सीटें चाहिए, इन बातों को कोई बीजेपी ने तो हवा दी नहीं। इन बातों को आपके गठबंधन के सहयोगी लोग ही हवा देते हैं। अंतिम जो समझौता होगा, देखिए रियाज जी, आज तक भी ये खुल कर करके घोषणा नहीं हुई आपके यहाँ से कि कितनी सीट पर कांग्रेस, कितने सीट पर जेएमएम, कितने पर कम्युनिस्ट बिल्कुल पार्टी। श्रीकांत जी, जवाब लेती हूँ रियाज जी से। रियाज जी जवाब दीजिए, अभी तक खुलकर आखिर खुले मन से घोषणा क्यों नहीं की गई? क्योंकि बाजारों, खबरों के जो बाजार है, चर्चाओं के बाजार इसी बात से गर्म है कि आरजेडी जो है 2 सीटों पर दावा ठोक रही है और इंडिया गठबंधन कहता है कि हम सब लोग साथ हैं, एक मंच पर साथ है, लेकिन वो जो साथ है वो खुलकर दिखता क्यों नहीं है? कैसे नहीं दिख रहा खुल के? अभी खुल के दिखाने के लिए क्या करना होगा बताइए आप एनडी गठबंधन को ये बात क्यों नहीं पूछते? आशु जो 2 सीट मांग रही थी, हजारीबाग और गिरिडीह, तो उस पे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? वो लोग भी जो मांग रहे थे, तो जब तक गठबंधन नहीं होता है लोग मांगते हैं हम 2 पे लड़ेंगे, हम 5 पे लड़ेंगे, हम 7 पे लड़ेंगे, लेकिन अब तो क्लियर हो गया है, सारी चीजों को अब क्लियर हो गई है। यानी आरजेडी को 1 ही सीट देंगे? आरजेडी को 1 सीट मिल चुका है और सब गठबंधन तय हो चुकी है। आपको जानकारी है कि नहीं है हमको पता नहीं है, लेकिन सबको जानकारी है। 1 सीट पलामू में बोल दिया आरजेडी। गीता कोड़ा ने आपका साथ क्यों छोड़ा? कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ा? किसने साथ छोड़ा? गीता कोड़ा ने। गीता कोड़ा ने क्यों छोड़ा? अरे आप ये बोल रहे हैं ना, ये सीबीआई, ईडी, इनका प्रेशर दे दे के सब नेताओं को अपने यहाँ ले गए हैं। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और गठबंधन जिस तरह से इन्होंने तोड़ा जोड़ा, जो इनके साथ नहीं आ रहे थे उनको भी धमकाया गया। यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री को धमका के जब उनकी बात नहीं माने तो उनको जेल भेज दिया गया। केजरीवाल बार बार बोल रहे थे कि भाई हमें प्रेशर है, हम नहीं अगर मानेंगे इनकी बात तो जेल भेज दिया जाएगा। इस तरह करके ये जोड़ तोड़ करके विपक्षी नेताओं को जी जोड़ तोड़ का सवाल मैं पूछूंगी, हमारे साथ बीजेपी से नेता जुड़े हुए हैं उनसे सवाल लूंगी, लेकिन पहले गीता कोड़ा ने आपका साथ छोड़ा, आपकी एक लौती जो सांसद थी। आप आधा अधूरा में लाइन खींच देते हैं, कम से कम पूरी बात तो हो जाने दीजिए। ठीक है, पूरा करिए, आप बोलिए। हाँ, तो इस तरह का ईडी और सीबीआई का डर दिखा के, और ये तो सभी चैनलों में चल रहा है। अब आपके विधायक इरफान अंसारी कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें भी ईडी सीबीआई का डर है। कांग्रेस के क्या खिलाफ बोल दिया भाई? उन्होंने बोला है ना साफ तौर पर, क्योंकि कांग्रेस बोलती है कि हम अल्पसंख्यकों की सरकार, कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस दावे करती है कि हम अल्पसंख्यकों के हक की बात करते हैं। आप ही के विधायक ने, इरफान अंसारी, उन्होंने खुद खुले मन से बोला है, बयान हमारे पास है, कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों का हक दबा रही है। अच्छा, दबा रही है? ये उनका बयान है। सुनवा दे एक बार। हाँ सुनवाइए, एक बार बयान सुनवा दीजिए। बताइए रियाज अहमद जी। नहीं सुनवाइए ना, हम तो सुनना चाह रहे हैं कि कहाँ बोल रहे हैं जो अल्पसंख्यकों का हक दबा रही है कांग्रेस पार्टी। बयान आ रहा है, हम आपको सुना रहे हैं, आप बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि सबको अपना भावना रखने का, हमारे यहाँ हिटलर शाही नहीं चलती है मैडम, सबको अपनी बात रखने की आजादी है, बात रख सकते हैं। तो उन्होंने अपना बात को रखा है कि ठीक है, हम अल्पसंख्यक के तरफ से मुसलमान का ये करते, लीडरशिप करते, तो 1 सीट मिलनी चाहिए। लेकिन रियाज जी, आपके विधायक कह रहे हैं, कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप वो नहीं लगा रहे हैं, आरोप, इसको आरोप के रूप में क्यों देखते हैं आप लोग? अब खुले मन से उन्होंने एक्स पर जब पोस्ट किया है कि कांग्रेस 18% जो झारखंड में मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, उनका हक दबा रही है, एक भी सीट पर कांग्रेस ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को जगह नहीं दी है, किस तरह से देखे इसे? मुस्लिम उम्मीदवार को जगह नहीं दी, उनको विधायक बनाया ना। वो लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं ना रियाज जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो आप पूछिए अपने विधायक से, ये तो आप पूछिए उनसे नहीं कि वो ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। रियाज जी, ये तो आप अपने विधायक से पूछिए ना। अब आप हमसे पूछ रहे तो मैं आपको जवाब दूं ना। तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? अरे तो भाई मेरी पूरी बात तो सुनिए ना। जी बताइए, आप पूरा करिए। हाँ, पूरी बात करने दीजिए, या तो आप बोल लीजिए फिर मैं साइलेंट हो जाता हूँ, आप पूरी सवाल कर लीजिए फिर मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस
कांग्रेस विधायक अगर अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं रखती तो इरफान अंसारी आज विधायक नहीं होते, उनके फादर फुरकान अंसारी सांसद और विधायक नहीं होते, आलमगीर आलम विधायक और मंत्री नहीं होते। ठीक है रियाज जी, सबको सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। ऐसा नहीं है, अभी सरफराज अहमद को इंडिया गठबंधन ने राज्यसभा का सांसद देके भेजा है। ठीक है रियाज जी, आऊंगी मैं आपके पास, आप पूरी कर लीजिएगा अपनी बात। एक बार अनंत जी हमारे साथ बने हुए हैं, अनंत तिवारी जी, नेता बीजेपी। आप जो सवाल पूछ रहे थे जोड़ तोड़ की राजनीति का, वो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। अनंत जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास है, लेकिन आखिर बीजेपी को क्यों जरूरत है गीता कोड़ा की, सीता सोरेन की? मतलब आखिर क्यों कि बाकियों के जो नेता हैं उनको तोड़कर बीजेपी अपने साथ शामिल करती है? नमस्कार। सबसे पहले नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को। और पहली बात यह है कि पूरे देश में, पूरे राज्य में, सभी जगह, पूरे हिंदुस्तान में अच्छे लोगों की खोज होती है। जो भी अच्छे लोग हैं, राजनीति में अच्छे करना चाहते हैं और यदि वो आना चाहे पार्टी स्तर पे, तो निश्चित तौर पे हम उनका स्वागत करते हैं। जो हमारी मुद्दा है, जो देश के लिए हम करना चाहते हैं, और उसमें अनंत जी, इरफान जो कांग्रेस के जो विधायक है इरफान अंसारी, उनके इस बयान से आपको क्या लगता है? जिस तरह से उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, बयान भी सामने आया है कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों का हक दबा रही है, आपको क्या लगता है झारखंड की सियासत में फर्क पड़ेगा? झारखंड के सियासत में फर्क क्या पड़ेगा? जिस चीज की राजनीति इरफान अंसारी कर रहे हैं या करते हैं, पुष्टिकरण की जो नीति इनका है, ये हमेशा मीडिया में बनने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं जी। निश्चित तौर पे कांग्रेस अल्पसंख्यक समाज के शुभचिंतक के तौर पे राज्य में काम कर रही है। अब उन्होंने किसको टिकट दिया, किसको ना दिया, कौन टिकट पे लड़ने अनंत जी, निशिकांत दुबे पर भी तो यही आरोप लगते हैं आपके सांसद पे। निशिकांत दुबे जी, आप अब की बार, तीसरी बार जीत करके आई और अच्छे बहुमत के साथ पुनः लोकसभा में। अनंत जी, तुष्टीकरण के आरोप तो उन पर भी लगते हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगना और तुष्टीकरण करना, दोनों में बहुत अंतर है। तुष्टीकरण का आरोप लगता है, वो कहाँ जाकर के ऐसा कहते हैं कि हिंदू समाज को प्रतिनिधित्व। आप एक बार परिभाषा समझा दीजिए दर्शकों को, कैसे कि आरोप लगना और करना, दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ धर्म की राजनीति करना और धर्म की बात करना, हर समय एक ही समुदाय की बात करना, ये तुष्टीकरण की बात होती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं इरफान अंसारी जो है धर्म की राजनीति कर रहे हैं? आप विकास की मुद्दा की बात नहीं करते, आप भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हैं, आप अनन्य राज्य में जो हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करते हैं, और सिर्फ आप जाकर ठीक है अनंत जी। रियाज जी, अब बयान सुनिए इरफान अंसारी जो आपके विधायक है, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। चौंकाने वाला, ये उम्मीद नहीं था, ये कार्यकर्ताओं को उम्मीद नहीं थी। ये रिजल्ट, ये अधिसूचना कहीं ना कहीं लगता है जो लिस्ट जारी हुआ है, ये अपमानित करने वाला है, मातम छाने वाला है। चलिए, पार्टी ने जिस पर भरोसा दिया है, हम पार्टी के खिलाफ तो जाएंगे नहीं, लेकिन उनको बधाई देंगे जो टिकट मिला है। लेकिन पार्टी आलाकमान को पुनर्विचार करना चाहिए। हम लोग पार्टी के दिन रात काम करते हैं, हम जानते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। रियाज जी साफ तौर पर कह रहे हैं अपमानित किया गया है मुसलमानों को। जिस तरह से एक भी मुसलमान को चेहरा, किसी भी मुस्लिम चेहरे को जो है लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, अपमानित किया गया, क्या कहिएगा? अरे उससे आगे वाला शब्द वो क्या बोले? उससे आगे वाला शब्द क्या बोले वो? उन्होंने कहा पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या बोला आप उसको नहीं देख रहे हैं? फिर वही वाली बात आप बोले कि पार्टी के खिलाफ में है, वो पार्टी के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है ना, माना इस चीज को कि पार्टी ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपमानित किया है मुसलमानों को। वो अलग चीज है। देखिए आप लोग ना किसी भी चीज को इतना भी तोड़ मरोड़ को दिखाते हैं कि पार्टी के खिलाफ। अनंत तिवारी जी, आप कह रहे हैं धर्म की राजनीति करते हैं। मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना ऋतु जी, पूरी बात। अगर आप फिर मैं बोलता हूँ तुष्टीकरण की बात करते हैं, इनको ओवैसी की पार्टी में जानी चाहिए। इनके लिए कांग्रेस में भी जगह नहीं बचा है। इरफान अंसारी जी को ओवैसी की पार्टी में चली जानी चाहिए। जब इनको यहाँ पर झारखंड में लग रहा है कि मुस्लिम समाज सपोर्ट नहीं कर रहा है मुस्लिम समाज को कांग्रेस, तो इनको तो ओवैसी की पार्टी में जाना चाहिए या कांग्रेस के विरोध में खड़ा होना चाहिए, खड़ा होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। दोनों काम एक साथ नहीं होगा। विरोध में भी रहना और पार्टी के साथ भी खड़ा होना, ये एक तरह से शोभा नहीं देता है।
किसी भी तरह से ये बात शोभा नहीं देता कि आप पार्टी में खड़ा भी रही और समाज को लेकर के आगे भी रही है। आज देश में सबको पता है जवाब दीजिए रियाज जी। सरकार बनेगी और 400 बात आप कहिएगा, भाजपा को मिलेगी। आप टोकिएगा नहीं। आज जात पात धर्म से उठ करके देश में लोग मतदान कर रहे हैं और वो विकास के नाम पे मतदान कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ठीक है, हमारे साथ इरफान अंसारी खुद मौजूद है। इरफान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद मैडम, बताइए। इरफान जी, क्यों नाराज है आप कांग्रेस से? कांग्रेस से नाराज नहीं है, कांग्रेस के निर्णय से नाराज हूं मैम। क्या नाराज है इरफान जी? जो झारखंड का जो सिनेरियो है, जो समीकरण है, उसमें जो टिकट का बंटवारा हुआ है वो सही और संतुलित नहीं है। आज पूरे देश का जो माहौल है और खासकर झारखंड का जो माहौल है वो एंटी बीजेपी है और हम लोग सक्षम थे भाजपा को यहाँ हराने में। अब एक तरफ जहाँ आदिवासियों की सबसे बड़ी आबादी है, उसके बाद दूसरे बाद 18% हमारी आबादी है, उस आबादी को आप नजरअंदाज कर दिए। हमारी आबादी से आपका मतलब? ये अकलियत जो अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी जो है वो 18% है मैडम। अच्छा, मुस्लिम आबादी जी, और आदिवासी मुस्लिम बन जाता है तो यहाँ सरकार बन जाती है झारखंड में। तो कांग्रेस ने क्यों ऐसा किया, क्या कारण है, किसने गलत फीडबैक दिया, और ये हमें लगता है कि सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा और एक मायूसी छा गई है चारों ओर। तो निश्चित तौर पर हम लोग मांग किए हैं आलाकमान से जो रिपोर्ट दिया गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, इस वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल नुकसान होगा। वो वोट नहीं करेंगे, पोलिंग नहीं करेंगे, भाजपा को फायदा होगा। अब कितना लोगों को समझाऊंगा, चारों ओर तो यही मैसेज चला गया है। आलाकमान से मेरा रिक्वेस्ट होगा, गुजारिश होगा, दिल्ली जा रहे हैं, हम लोग बात रखेंगे कि नहीं, बात ये ना इरफान जी, आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इरफान जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। कौन कर रहा है ये बात? बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, आप ही के नेता भी कह रहे हैं। कौन आपके नेता, कौन, जैसे नाम बताइए। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं। कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, भाजपा का काम ही हिंदू मुस्लिम करना है। मैं जहां से विधायक बनता हूं 60% वोट जो है हिंदू भाई हमको वोट करते हैं। मेरे पिताजी फुरकान साहब यहाँ 30 साल 7 बार यहाँ विधायक रहे। आपके पिता को अगर टिकट मिल जाता तो क्या चुनाव जीत जाते? एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। 7 बार एमएलए रहे मेरे पिताजी यहाँ जामताड़ा से, जबकि जामताड़ा मुस्लिम बहुल एरिया नहीं है। वो सबको लेके चले। जब मुस्लिम हिंदू को वोट दे सकता है तो हिंदू मुस्लिम को वोट नहीं देगा क्या? ये बात किसने कहा? हम तो सेकुलर नेता हैं, हमने तो सबका काम किया है। अंसारी जी वही पूछ रहे हैं ना, अगर आपके पिता को टिकट मिल जाता तो जीत जाते? बिल्कुल जीत जाते मैडम, मैं अभी भी बोल रहा हूँ जीत जाते वो। निश्चित तौर पर निशिकांत दुबे को कोई हरा सकता था, मैंने पहले भी कहा फुरकान साहब हरा सकते थे। 4,500 वोट से हारे थे। अब जो प्रत्याशी है वो जीतेगा या नहीं? मैडम देखिए, ये अब तो प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। अब मैं बोलूंगा तो डायरेक्ट उनको लगेगा कि इरफान साहब गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आलाकमान से मैंने आग्रह किया है, गुजारिश किया है कि झारखंड में भाजपा को समाप्त करना है। आपको क्या लगता है कि जीतेंगे या नहीं? मैडम मेरी बात सुनिए ना, झारखंड में यदि भाजपा को समाप्त करना है तो सबका सम्मान होना चाहिए। आप बताइए, जिसकी आबादी 1% है, 2% है, 2 ब्राह्मण को टिकट मिला मैडम। इरफान जी, आप डरने वालों में से नहीं, बताइए ना कि अब जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है वो जीतेगा या नहीं? एक मिनट, जिसकी जितनी आबादी, हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। 18% को बाईपास करके क्या ये समाज जहाँ 2% वाले को वोट करेगा क्या? बताइए आप। यानी राहुल गांधी ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब करने पर आता है तो टिकट देने पर दिया नहीं टिकट। नहीं, हम लोग यही फीडबैक देने दिल्ली जा रहे हैं और कहेंगे कहाँ चूक हुआ। अभी भी समय है, अभी भी। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, आप प्रचार करने जाएंगे या नहीं कांग्रेस प्रत्याशी के लिए? देखिए मैडम, जो अगर टिकट चेंज हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो मतलब टिकट चेंज नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे प्रचार करने? देखिए, मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ मैडम, याद रखिएगा। आलाकमान जहां निर्देश देगा मैं करूंगा, लेकिन जो गलत है वो तो मैं बताऊंगा ना मैडम। सच तो बताना चाहिए ना। ये मतलब प्रचार करने जाएंगे या नहीं? अल्पसंख्यक अकेलित होना तो पाप नहीं है। भाजपा तो राजनीति करती है। अंसारी जी प्रचार करने जाएंगे या नहीं? मैडम आप बुलाइएगा क्या? बोलिए आप। वो तो पार्टी को तय करना है ना। मैं जहां जाऊंगा मैडम, मैं भाजपा का सफाया कर दूंगा, याद रखिएगा, चिंता मत कीजिए।
मतलब फिर से पूछ रही हूँ मैं, आप प्रचार करने जाएंगे या नहीं? बड़ा आप कहाँ से कहाँ चले गए? आपका सवाल कुछ और था। आप लोग नहीं, मेरा सवाल यही है अंसारी जी कि कांग्रेस ने अब जो प्रत्याशी उतारा है। मेरी बात सुनिए, आप एंकर हैं, आपके समाज को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो आप पार्टी के विधायक हैं, वफादार सिपाही हैं, ऐसा आप ही कह रहे हैं, तो आप प्रचार करने जाएंगे या नहीं? बिल्कुल, पार्टी जहां लगाएगी मैं जाऊंगा। लेकिन मैडम मेरी बात सुन लीजिए जी। आज जो झारखंड में जो मातम सा माहौल है, ये लग रहा है कि गलत हुआ है कहीं ना कहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सीएलपी जो है, कहाँ गलत हुआ है अंसारी जी? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ आप ही बताइए, झारखंड में आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी अकलियत की है। आदिवासी को टिकट मिला, जबकि ब्राह्मण कितना होगा? 2% या 1% होगा यहाँ, उनको टिकट मिल गया, 2 टिकट मिल गया मैडम बताइए। और राजपूत समाज कितना है? 5%। चलिए मैं उस पर नहीं जानता, टिकट जिनको मिले मिले, लेकिन मांग ये था कि एक अल्पसंख्यक को दिया जाता तो कम से कम भाजपा को हराने में हम लोग सक्षम होते। अब ये नहीं, ये कहा जा रहा है कि नहीं ये मुस्लिम वोट जाएगा कहाँ? बीजेपी को हराने के लिए तो ये तो देगा ही देगा, लेकिन ये नहीं, ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग भी राजनीति करते हैं। अब आप देखिए बंगाल में सारा वोट कांग्रेस से भाग गया। दीपिका पांडे को अगर पार्टी ने नहीं हटाया तो आप क्या कर सकते हैं? मैडम क्या करेंगे? मैडम एक मिनट आ रहा हूँ। बंगाल में हमारा सारा वोट कांग्रेस को था, अल्पसंख्यक वोट, वो भाग गया क्योंकि कुछ नेताओं के गलत फीडबैक के कारण। बिहार में कांग्रेस से भाग गया हमारा अल्पसंख्यक, गलत फीडबैक के कारण। आला कमान ने फैसला ले लिया, आप क्या करेंगे? आप ये बताइए। मेरी बात सुन लीजिए मैडम, मैं आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारा मुस्लिम भाग गया कांग्रेस से, कांग्रेस वहां कमजोर हो गई। झारखंड में फुरकान अंसारी ने कांग्रेस को बचा के रखा, अकलियत को बचा के रखा, और हम लोग डट के मुकाबला किए भाजपा के साथ। जहाँ कोई फीलिंग नहीं है हिंदू मुस्लिम, कैंडिडेट होना चाहिए बढ़िया, जो कैंडिडेट हरा सके। आवश्यकता थी निशिकांत जी को हराना, ये बड़ी बात थी। अनाप शनाप हमारे आला कमान को बोले जा रहा है वो। बताइए, राहुल जी को उल्टा पुल्टा बोलता, सोनिया जी को उल्टा पुल्टा बोलता है, हमारे मंत्री भी उसका कटाक्ष नहीं करते हैं। अंसारी जी आखिर में इतना तो बता दीजिए, आप प्रचार प्रसार करने जाएंगे या नहीं? बिल्कुल मैडम, मैं कांग्रेस पार्टी से बना हूँ। दीपिका जी के लिए प्रचार करेंगे या नहीं? क्यों नहीं करेंगे मैडम, कोई दुश्मनी है क्या मुझे उनसे? पार्टी तय कर लेगा, अभी तो नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि अब रिप्लेस होता है तो ठीक है, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे पार्टी से। ठीक है इरफान अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंदु कांत जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। इरफान जी ने जो बयान दिया उसके क्या मायने आप निकाल सकते हैं, और झारखंड की सियासत की बात की जाए तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए रिया जी, जो रियाज जी जितनी चीजें तोपने ढाकने की बात कर रहे थे वो सामने खुल के आ गई, क्योंकि आपने उनका बयान भी सुना दिया, उनको ऑनलाइन जोड़ भी लिया जी। हाँ, एक बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी कि वो चाहे जितनी भी नाराजगी व्यक्त करे, कुछ भी करे, वो पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक चीज अनंत जी ने भी कहा था, वो सही बात है कि डॉक्टर इरफान अंसारी को अगर मंत्री न बनाया जाए तो नाराज, डॉक्टर इरफान अंसारी के फादर को अगर टिकट न दिया जाए तो नाराज। वो सदा सर्वदा असंतुष्ट व्यक्ति है, चाहे वो जिस भी पार्टी में रहें। जी ठीक है इंदुकान जी। सबसे पहले अनंत तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रियाज अहमद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंदुकान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर कंफ्यूज है, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट के बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस में अब बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि झारखंड की सियासत में और किस तरह से क्या क्या मोड़ आते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।